नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश का बुलेटिन शुरू करने से पहले सियासत के सुपर संडे की आज बात करेंगे, जहां एक और ब्रिगेड मैदान में पीएम मोदी ने बंग युद्ध में 5 लाख लोगों के सामने अपनी जोरदार मौजूदगी दर्ज करवाई। वहीं सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने जबरदस्त रोड शो किया। कन्याकुमारी में अमित शाह तो मेरठ में प्रियंका गांधी ने भी ताल ठोकी है। आपको अगले 1 घंटे में हर चुनावी तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत ब्रिगेड ग्राउंड से करेंगे, जहां मोदी ने दीदी पर जोरदार हमला बोला है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। ममता बनर्जी ने बंगाल का भरोसा तोड़ा है, यह कहा है प्रधानमंत्री ने। ममता ने बंगाल के सपनों को चूर चूर कर दिया। टीएमसी ने बंगाल को अपमानित करने का काम किया है, बहन बेटियों पर अत्याचार किया है। ये बड़े आरोप आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लगाए गए पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार पर। बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा किया था, लेकिन दीदी और उनके काडर ने आपका ये भरोसा तोड़ दिया, आपके सपनों को चूर चूर कर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने बंगाल का विश्वास तोड़ा। इन लोगों ने बंगाल को अपमानित किया, यहां की बहन बेटियों पर अत्याचार किया। लेकिन ये लोग बंगाल की उम्मीद, यहां के लोगों का हौसला कभी भी तोड़ नहीं पाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टीएमसी और कांग्रेस पर सीधा निशाना। टीएमसी कांग्रेस का रवैया बंगाल विरोधी है, यह कहा पीएम ने। बंगाल की जनता इस बार के चुनावों में इन्हें सबक सिखाएगी। मैं देख रहा हूं इस बार के विधानसभा चुनाव में एक तरफ टीएमसी है, लेफ्ट कांग्रेस है, उनका बंगाल विरोधी रवैया है। और ये चुनाव ऐसा है कि दूसरी तरफ खुद बंगाल की जनता कमर कस करके खड़ी हो गई है। और लोकसभा चुनाव में टीएमसी हाफ और अब टीएमसी साफ। अब की बार जोर से छाप टीएमसी साफ, ये नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आज क्या मूल मंत्र दिया, जरा सुनिए। लोकसभा चुनाव में आपका मंत्र था चुपचाप कोमल छाप, चुपचाप कमल छाप। ये इसका कमाल कर दिया था। आपके एक वोट की ताकत आपने कश्मीर से लेकर अयोध्या तक दिखी है। इस बार आपको जोर से छाप टीएमसी साफ के इरादे से आगे बढ़ना है। पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। दीदी ने खुद को भतीजे की बुआ तक सीमित कर लिया। एक ही भतीजे की बुआ होने का मोह क्यों चुना? लाखों भतीजे क्यों नहीं? भतीजी की आशाओं पर खरी क्यों नहीं उतरी दीदी? लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं पर खरी क्यों नहीं उतरी दीदी? यह सवाल पूछा। बंगाल की जनता दीदी से जवाब मांग रही है, यह कहा पीएम मोदी ने। दीदी सुन लिया दीदी, ये बंगाली की आवाज है, ये बंगाल की आवाज है दीदी। आज पश्चिम बंगाल के नौजवान, यहां के बेटे बेटियां आपसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं। दीदी, बंगाल की जनता 10 साल के अनुभव के बाद आपको एक ही सवाल पूछ रही है। उन्होंने आपको
दीदी की भूमिका में चुना था। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया? आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? बंगाल के लाखों भतीजे भतीजियों की आशाओं के बजाय आप अपने भतीजे का लालच पूरा करने में क्यों लग गई? आप भी भाई भतीजावाद के उन कांग्रेसी संस्कारों को छोड़ नहीं पाई जिनके खिलाफ आपने बगावत की थी। और हाल ही में एक प्रदर्शन के दौरान ममता बनर्जी स्कूटी चला रही थी और उनकी स्कूटी लड़खड़ा गई। इस घटना का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। वो ये कहने लगे कि दीदी स्कूटी चला रही थी, सब प्रार्थना कर रहे थे दीदी के कुशल होने की। स्कूटी से गिरती तो गुजरात को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ ममता बनर्जी ठीक ठाक है। स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया तो वो क्या करें? कुछ दिन पहले जब आपने स्कूटी संभाली तो सब लोग प्रार्थना करते थे आप सकुशल रहे, आपको चोट न लग जाए। अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो जिस राज्य में वो स्कूटी बनी है उस राज्य को ही अपना दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी साउथ में बनी होती तो साउथ को दुश्मन बना लेती। अगर स्कूटी नॉर्थ में बनी होती तो नॉर्थ को दुश्मन बना लेती। अच्छा हुआ आप ठीक है, तब आप गिरी नहीं। जब आपकी स्कूटी भवानीपुर जाने के बाद बदल नंदीग्राम की तरफ मुड़ गई। अब दीदी हम तो हर किसी का भला चाहते, हम नहीं चाहते किसी को चोट आए, लेकिन जब स्कूटी ने नंदीग्राम में गिरना तय किया है तो हम क्या करें? तो नंदीग्राम के मुकाबले पर इस बार सबकी होने वाली है नजर, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी का मुकाबला होगा। तो इसीलिए खास तौर पर नंदीग्राम का जिक्र किया गया है। पीएम मोदी की तरफ से बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी हो गई है, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। टीएमसी ने लेफ्ट की परंपरा को आगे बढ़ाया। लेफ्ट पहले हाथ तोड़ने की बात करता था, आज लेफ्ट ने हाथ का आशीर्वाद ले लिया, यह कहा प्रधानमंत्री मोदी ने। आजादी के नारे पर कांग्रेस सत्ता में आई थी। आजादी के बाद कुछ समय काम हुआ, लेकिन फिर बंगाल पर वोट बैंक की राजनीति हावी होती चली गई। इस राजनीति को वामपंथियों ने बढ़ाया और आगे लिया, और वामपंथियों ने तो नारा दिया। आपको याद होगा, बंगाल के लोगों को याद होगा, वामपंथी क्या कहते थे? कांग्रेसेर कालो हाथ, कांग्रेसेर कालो हाथ भंगे दाओ गुड़िए दाओ। ऐसे ही नारों के दम पर वामपंथी सत्ता में आए, लगभग 3 दशक तक सत्ता संभाली। मैं जरा पूछना चाहता हूं, आज उस काले हाथ का क्या हुआ रे?
ये काला हाथ कैसे गोरा हो गया रे? जिस हाथ को वामपंथी तब काला समझते थे, वो आज सफेद कैसे हो गया? जिस हाथ को तोड़ने की बात करते थे, आज उसी का आशीर्वाद लेकर वो चल रहे हैं। तो लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का जो गठबंधन बना है, जिसे तीसरे मोर्चे का भी नाम दिया गया है, उस पर भी हमला किया है पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ की। मिथुन का जीवन सफलता से भरा हुआ है, मिथुन के जीवन का संघर्ष प्रेरित करता है, ये कहा पीएम मोदी ने। आज तो हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।